महात्मा को न्योता करो। महात्मा जी न्योता खाने के लिए उनके घर पहुंचे। अब बुढ़िया रहे सरल स्वभाव की। बुढ़िया बोली बाबा, हाँ मैया, थारे खुरछुओं, डोकरी कह रही थारे खुरछुओं। महात्मा को बहुत बुरी लगी। पाए कहती, चरण कहती, खुर काय के होता है, खुर तो पोइन के होता है। थारे खुरछुओं। महात्मा जी कहने लगे मैया एक बात सुनो, ऐसी बात नहीं कहते हैं, ऐसी बात बुरी होती है। ऐसी बात संतों से कहेंगे तो नरक में जाओगी, नरक में। डुकरिया बोली बाबा, हमारे भाग्य कहाँ हैं जो नरक में चले जाएं? वो तो तुम ही जैसे महान पुरुषन के भाग्य हैं, तुम ही नरक में जाओगे, हमारे भाग्य कहाँ हैं ऐसे। कहने का मतलब ये सरल स्वभाव, सरलता और स्वभाव ये दोनों एक सानिध्य में नहीं रह सकते। आज महात्मा जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने सहस्त्राबाहु की 998 भुजाओं का छेदन किया और गाय को लेकर के लौट करके आए। ये परशुराम की कथा जो तुम्हें अबे सुनी है, जा से पहले की परशुराम की एक कथा और है। जा से पहले की एक कथा और है। क्या? एक दिन परशुराम की मैया रेणुका नदी पे जल भरने को गई और नदी को पानी इतो साफ रहे कि बा में सुई डाल दे सो दिख जाए, सुई डाल दे सोई दिख जाए। बा पानी के अंदर एक मछली अपना मछला के साथ में मैथुन कर रही, तो रेणुका पानी भरना तो भूल गई, उस मछली मछला के मैथुन को देखती रही। घंटों हो गए, देर से लौट करके आई तो पिता जमदग्नि कहने लगे क्यों इतनी देर कहां कर ली? अभी तक 4 बार पानी भर करके आ जाती, कहां रही अभी तक? रेणुका ने झूठ नहीं बोला, सच बोली कि हे प्राणनाथ, जहां एक प्रियतमा अपने प्रीतम के साथ में आलिंगन कर रही थी, मैं उसी दृश्य को देखती रही, निहारती रही। जमदग्नि कहने लगे तू 5 बच्चों की मां हो करके फिर भी तेरी काम वासना नहीं मरी है? 4 भाई मौजूद थे, परशुराम के 4 भाई। परशुराम 2 भाइयों से छोटे थे और 2 से बड़े थे, परशुराम बीच के थे। चारों भाई बैठे। बेटा जमदग्नि कहने लगे बेटा एक काम करो, अपनी मैया को मार दो। जमदग्नि के चारों पुत्र कहने लगे पिताजी बुरो मानो चाहे भलो मानो, हमारो हाथ मैया पे उठे वो नहीं। तब तक परशुराम चले आए, धरे कंधा पे फरसा जंगल थे। जमदग्नि बोले बेटा परशु, हाँ पिताजी अपनी मां को मार दो। तो परशुराम ने ये भी नहीं पूछा कि क्यों, उस कर्मवीर ने अपना कर्तव्य पूरा किया। तत्काल बिना कुछ कहे सुने फरसा की सीधी धार हुई और परशुराम के हाथों से बूढ़ी मैया संहार हुई। परशुराम के
परशुराम ने अपनी मैया का सर काट दिया। परशुराम बोले और बोलो पिताजी। पिता ने फिर से आज्ञा दी, फिर से तुम सीधी धार करो, जैसे मैया को मारो है वैसे ही भैयन को मार धरो। जैसे परशुराम ने कहा और बोलो पिताजी। पिताजी बोले अपने मैया को मार दिया, अपने भाइयों को भी काट दो। परशुराम ने दे फरसा दे फरसा दे फरसा दे, चारों भाई काट दिए। परशुराम बोले और बोलो पिताजी। और जो कहूं कह दे कि यूं चले आओ तो घरे उन्हों की खोपड़ी पे दे। जो कहा गया और बोलो पिताजी। जमदग्नि कहने लगे बेटा मैं तेरी पितृ भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तू वरदान मांग ले मुझसे। जो कहा कि वरदान मांग ले। सोई खून का लसा हुआ फरसा हाथ से छूट गया। परशुराम ने बर्व से दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा पिताजी अगर मुझे देना ही चाहते हो तो इतना वरदान दे दो। क्या? फिर बोले इच्छा पूर्ण हुई तो मेरी भी इच्छा भर दो। फिर बोले इच्छा पूर्ण हुई तो मेरी भी इच्छा भर दो। मेरी मैया और भैयन को बाबुल फौरन जिंदा कर दो। मेरी मैया और भैयन को बाबुला फौरन जिंदा कर दो। मेरी मैया और भैयन को बाबुल फौरन जिंदा कर दो। परशुराम कहने लगे पिताजी अगर देना ही चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो। मेरी मैया और भैया जैसे मैंने मार दिए हैं वैसे ही पुनः जीवित हो जाएं और इनको ये याद ना रहे कि मैंने इनके ऊपर हाथ उठाया है। जमदग्नि ने उसी समय हाथ में जल लेकर के वेद मंत्रों से अभिमंत्रित किया और चारों भाइयों को धड़ से सर लगाए। मैया का धड़ से सर लगाया और जो छींटा मारे हैं तपस्या के तेज के द्वारा चारों भैया और मैया राम राम कह करके खड़े हो गए। ऐसे थे परशुराम। एक भगवान का नाम संकीर्तन बोलो, उसके बाद में बहुत अच्छी कथा है रही आगे की प्रभु।